हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 81 बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। अब जब से ये क्वेश्चन आरबीआई वाले ग्रेड बी वाले एग्जाम में आया है, तब से कहते हैं ना कि एक एक एक, एक शोर सा मच गया भाई, 81 बॉन्ड कहाँ से आ गया, 81 बॉन्ड कहाँ से आ गया। तो मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में तो दिखाया भी था कि 81 बॉन्ड कहाँ से आया है। बट आज की इस वीडियो में काफी डिटेल में जाके समझेंगे 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं, इसकी पूरी क्रम कहानी समझते हैं, सो दैट कि हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाए और आगे से कभी भी कोई पूछे 81 बॉन्ड्स क्या होता है तो हम बता पाए। ओके, लेट्स बिगिन। तो 81 बॉन्ड्स एक्चुअली में क्या है? तो इट्स अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है, बट इट इज इशूड बाय द बैंक्स इसको इशू करती है टू रेज कैपिटल। मेन पर्पस क्या है? रेज कैपिटल को रेज करना। बट इसको हाइब्रिड बोला जाता है। हाइब्रिड क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें दोनों तरह के फीचर्स हैं। ये डेट भी है और ये इक्विटी भी है। ये हाइब्रिड है। ओके, आगे बात करें तो पार्ट ऑफ टायर वन कैपिटल है, तो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ बैंक्स टायर वन कैपिटल। बैंक के टायर वन कैपिटल में ये उसका पार्ट बनता है, विच इज द कोर कैपिटल विच बैंक होल्ड टू एब्जॉर्ब ऑल द लॉसेस। तो बेसिकली किसी भी तरह का लॉस होता है, ठीक है, तो बैंक के पास जो कैपिटल होता है, ठीक है, वो उनका टायर वन कैपिटल कहलाता है, जिससे वो हर तरह के लॉस और इस तरह की चीजों को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लाने की कोशिश करती है। दैट इज कॉल्ड टायर वन कैपिटल। तो ये भी टायर वन के कैपिटल में ही कंट्रीब्यूट करता है, राइट। परपीचुअल नेचर है इसका। परपीचुअल नेचर का मतलब है कि अनलाइक रेगुलर बॉन्ड से हटकर 81 बॉन्ड्स डू नॉट हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि 81 बॉन्ड का कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि देयर ये परपीचुअल होता है। परपीचुअल का मतलब क्या है कि इशुअर्स मे हैव द ऑप्शन टू कॉल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो 5 सालों के बाद जनरली, या 10 सालों के बाद आप इसको रिडीम कर सकते हो, राइट। उनके पास ऑप्शन होता है। तो इसमें कोई ऐसा मेच्योरिटी डेट नहीं होती कोई, लेकिन आप इसको रिडीम कर सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स, राइट। इसके की फीचर्स की बात करें तो नंबर वन, हाई इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली 81 बॉन्ड्स आपको काफी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बॉन्ड, ताकि, और इसी वजह से ये थोड़ा रिस्कियर भी है, राइट। इसका नेचर रिस्की है। Second point, risk of write down and conversion. In the times of financial distress, regulator may require the bank to convert these bond into equity and write down their own value. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक हाइब्रिड बॉन्ड है, तो इसमें दोनों तरह के फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे ही वो पॉइंट क्लियर होता है कि अगर कोई डिस्ट्रेस आता है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो बैंक के पास ये पावर है, रेगुलेटर के पास पावर है कि वो बैंक उसको कन्वर्ट कर सकता है इन बॉन्ड्स को इक्विटी में, राइट, और राइट डाउन देयर, उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकता है। दिस विल एब्जॉर्ब देयर लॉसेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैंक फेलियर। तो बैंक को किसी भी तरह के फेलियर में बचाने की काबिलियत रखता है 81 बॉन्ड्स। हेल्प कर सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लॉसेस को, ठीक है। इसलिए हाइब्रिड भी कहलाता है। नो ऑब्लिगेशन ऑफ कूपन पेमेंट, अनलाइक रेगुलर बॉन्ड। अब रेगुलर बॉन्ड में क्या होता है? बैंक कैन स्किप इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन 81 बॉन्ड्स विदाउट बीइंग कंसिडर्ड इन डिफॉल्ट इफ दे फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं समझने वाला है वो ये है कि अनलाइक रेगुलर बॉन्ड्स, मतलब रेगुलर बॉन्ड की तरह नहीं, इसमें क्या होता है कि आप इंटरेस्ट भी स्किप कर सकते हो, राइट। पेमेंट्स भी स्किप हो सकते हैं ऑन 81 बॉन्ड्स विदाउट बीइंग कंसिडर्ड एंड डिफॉल्ट, और आप डिफॉल्ट में भी काउंट नहीं होगे, राइट। अगर आपने कोई पेमेंट स्किप भी कर दी तो आपको डिफॉल्ट में नहीं काउंट। वाई डू बैंक इशू 80 बॉन्ड? अब 81 बॉन्ड्स इशू क्यों करता है बैंक? तो सबसे पहला, अपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। बैंक्स आर रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं ये मैंडेट करती है टू बैंक सर्टेन लेवल ऑफ टायर वन कैपिटल उनके पास होना चाहिए। अब किस लिए? ताकि वो किसी भी तरह के लॉसेस को एब्जॉर्व कर पाए, और उसी चीज में हेल्प करता है 81 बॉन्ड्स के थ्रू। आपको कैपिटल रेज कर पाते हो, टायर वन कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हो। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल बेस, इशूइंग 81 बॉन्ड्स अलाउज द बैंक टू स्ट्रेंथन देयर कैपिटल बेस। जैसा आपको पता ही है कि अगर आप इसको इशू करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास कैपिटल आएगा, और उसको फिर आप कहीं ना कहीं विदाउट डायलूटिंग, इसी कोई भी तरह का शेयर होल्डर इक्विटी को आपको डायलूट करने की जरूरत नहीं है, जो कि दोनों तरह से बैंक के लिए और इन्वेस्टर दोनों के लिए फायदेमंद है। बैंक के लिए तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल बेस बढ़ता है, और इन्वेस्टर के लिए उसको हाई इंटरेस्ट मिल जाता है उस चीज में, तो उसी से वो खुश हो जाता है, राइट। बेनिफिट्स और रिस्क क्या है इसमें इन्वेस्टर के लिए? तो पहला तो ऑब्वियसली हायर रिटर्न मिलते हैं। मैंने आपको बताया 81 बॉन्ड्स में आपको हायर रिटर्न मिलते हैं। ऑन द अदर साइड, डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा बेनिफिट है कि लोग, इन्वेस्टर जो होता है, जो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं डेट में या तो इक्विटी में, तो उसके पास हाइब्रिड का एक ऑप्शन आ जाता है, जहां पर वो डेट और इक्विटी के मिक्स को ले सकता है एज एन इन्वेस्टर, जो अच्छा डाइवर्सिफाई करता है उनके पोर्टफोलियो को। रिस्क किस तरह का है? तो पोटेंशियल लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी भी तरह का। अगर बैंक इशू फेस करेगी या सीरियस ट्रबल में आएगी, तो 81 बॉन्ड्स कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, जीरो तक विड्रॉ हो सकता है। तो इन दैट केस इन्वेस्टर विल लूज इंटायर इन्वेस्टमेंट, उसका सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, तो रिस्कियर बहुत है। प्लस स्किप्ड कूपन मूवमेंट, बैंक के पास एक डिस्क्रिशन है टू स्किप इंटरेस्ट पेमेंट्स इफ दे फेस फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो अगर उनको कोई भी
इशू आता है, उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो नहीं भी पेमेंट करेंगे तो चल जाएगा, विच कैन इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स रिलाइंग ऑन द रेगुलर इनकम। तो जिनको भी रेगुलर इनकम मिलने की उम्मीद रहती है 81 बॉन्ड से, वो मिलना बंद हो सकता है अगर बैंक किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंटरेस्टेस में आ जाएगा, और बैंक उसके लिए लाइबल भी नहीं होगा। हाउ आर 81 बॉन्ड्स डिफरेंट फ्रॉम लाइक रेगुलर बॉन्ड्स से, कैसे डिफरेंट है? तो पहले तो परपीचुअल नेचर मैंने आपको बताया था। रेगुलर बॉन्ड की एक हमेशा फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, 81 बॉन्ड्स की ऐसा नहीं होता। दिस मीन कि 81 जो है वो टेक्निकली एक आउटस्टैंडिंग है, जो कि फॉरएवर अनलेस बैंक डिसाइड्स टू कॉल देम। तो जब तक बैंक चाहेगी तब तक इसको रख सकती है, और जब उसका मन करेगा तो वो कॉल बैक कर सकती है। सेकंड चीज, रिस्क फीचर्स की बात करें तो रेगुलर बॉन्ड जो है वो ज्यादा सिक्योर होते हैं, उसमें एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट होती है जो आपको हमेशा करना है, प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना है। जबकि 81 बॉन्ड जो है वो मोर रिस्कियर है। किसी भी सिचुएशन में अगर बैंक को डिस्ट्रेस होता है तो ये पूरी तरह से इसको खत्म किया जा सकता है, और बैंक इसके लिए कोई लाइबल भी नहीं होगा अगर वो उसका कैपिटल फेल भी कर जाए तो। Callable feature, the 81 bonds typically come with the call option, allowing the banks to repay the bond after a certain period, such as 5 or 10 years. However, this is not at the bank discretion. However, this is at the bank discretion. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक आपके पास ऑप्शन है कि 5 इयर्स के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हो, बट अगेन वो भी बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। रोल ऑफ फाइनेंशियल, किसी भी तरह का अगर क्राइसिस आता है तो वहां पे 81 बॉन्ड्स के क्या रोल हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी तरह का लॉस एब्जॉर्व कर सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिटल टायर वन के कैपिटल में चूंकि ये है, तो इस वजह से किसी भी तरह का बैंक को अगर लॉस होगा या उसका जो एक सर्टेन लेवल ऑफ अमाउंट उसके पास होना चाहिए, अगर उससे वो नीचे आता है तो सबसे पहले बैंक इसको यूटिलाइज कर सकती है टू ब्रिंग द बैंक स्टेबिलिटी। दूसरा, बैंक को बेल आउट दिला सकता है, किसी भी तरह के लॉसेस को एब्जॉर्व कराना है तो 81 बॉन्ड्स आर रियली रियली हेल्पफुल इन दैट नीड फॉर टैक्स पेयर फंडेड बेल आउट्स, एंड लॉसेस आर बोर्न बाय द इन्वेस्टर rather than बाय द गवर्नमेंट। और इस केस में जो इन्वेस्टर ही अपना पैसा लूज करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो अगर आप 81 में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये समझ के चलना होगा कि अगर कोई दिक्कत आ गई तो 81 बॉन्ड जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडियन बैंक का, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक आपको 81 बॉन्ड्स इशू करते हैं टू लाइक ऐड ऑन देयर कैपिटल बेस। रिस्क हाइलाइटेड वर्सेस इन येस बैंक के, सब येस बैंक का केस हुआ था 2020 में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। येस बैंक फेस दिस सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस लीडिंग टू द कंप्लीट राइट डाउन ऑफ 81। अब उसमें क्या हुआ था, येस बैंक भी 81 इशू करता था, तो जब पीछे 2020 में इसको प्रॉब्लम आई येस बैंक को, तो इसने क्या किया था, इसमें सारा 81 बॉन्ड जो है वो राइट ऑफ कर दिया था, राइट, वो सारा राइट डाउन कर दिया इसने, और जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट लॉस हुआ था इन्वेस्टर्स को जिसने भी 81 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था विद दिस बैंक, राइट, जैसा मैंने आपको पढ़ाया अभी, राइट, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया जिसको आप यूज कर सकते हो while writing your answers। अब इसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो 81 बॉन्ड्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसल 3 रेगुलेशंस। तो बेसल 3 के ऊपर कभी और एक लेक्चर बना देंगे, बट बेसल 3 में आपको पता ही है कि आपको कहीं ना कहीं बैंक को उसको ओबलाइज करना होता है, उसके सारे उसको मानना होता है, तो ये भी उसी का पार्ट है, तो उसको उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आपको काम करना होता है। दूसरी चीज, कैपिटल एडिक्वेसी सीआर, तो 81 बॉन्ड्स हेल्प द बैंक टू मीट देयर सीआर। 81 बॉन्ड आपको हेल्प करता है सीआर को, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि हमेशा परसेंटेज में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। हायर सीआर इंश्योर दैट बैंक हैज विद इन फाइनेंशियल शॉक्स। तो अगर आपके पास एक अच्छा सीआर का लेवल है, इसका मतलब कि आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल शॉक को या स्ट्रेस को आप इजिली आराम से कर लोगे, और उसी में 81 का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि वाई शुड इन्वेस्टर बी कॉशियस, इन्वेस्टर इतना कॉशियस क्यों हो 81 बॉन्ड को लेकर? पहला तो ये कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट लाइक अ रेगुलर बॉन्ड, राइट। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये कब इक्विटी हो सकता है, कब ये डेट फॉर्म में है, कब आपको इसको मेच्योर होने पर आपको लेना पड़ेगा, ये सिंपल सिंपल नहीं है, तो कई बार इतना क्लियर नहीं होता रिटेल इन्वेस्टर को। दूसरा, पूरा का पूरा प्रिंसिपल डूब सकता है भाई, जैसे येस बैंक के केस में हुआ था कि किसी भी टाइम बैंक पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, सारा का सारा 81 बॉन्ड जीरो हो जाएगा। तीसरा, मार्केट वोलेटिलिटी भी इसमें काफी हाई रहती है। उसका रीजन क्या है कि किसी भी तरह के इकोनॉमिक डाउनटर्न में इस बॉन्ड को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एंड प्राइसिंग। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया कि 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। मैं इस वाले पीडीएफ को अपने नोट्स मास्टर प्लान में डालूंगा, तो वहां से आप उसको ले सकते हो बाय ज्वाइनिंग दिस चैनल, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं सारे लेक्चर्स को पोस्ट करता हूँ। उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में, उन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन वाले में डाल दूंगा बॉक्स में, और हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।